जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें दिया गया है दी हुई आकृति में ओ केंद्र वाला, देखिए ओ केंद्र वाला वर्तुल है जिसके दो व्यास ए बी और सी डी हैं। ए बी और सी डी यहाँ पर व्यास हैं और छोटा वर्तुल यानी कि छोटा वृत्त जो है उसका व्यास ओ डी है। देखो ये छोटा वर्तुल है, इसका जो व्यास है वो ओ डी है। अगर ओ ए 7 हो, देखिए ओ ए इसमें बोला गया है 7, तो दिखाए हुए रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल फाइंड करना है। यानी कि देखिए इस एरिया का, इस एरिया का और इस एरिया का हमें यहाँ पर एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी हो जाएगा 7। देखिए क्यों? क्योंकि ये जो त्रिज्याएं हैं हमें यहाँ पे दिया गया है ओ ए बराबर 7, तो ये ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई, इसलिए ओ बी बराबर हो जाएगा, ओ डी भी बराबर हो जाएगा और ओ सी भी बराबर हो जाएगा 7 के, क्योंकि एक ही केंद्र पे बनी हुई ये त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगी 7। ठीक है, अब ए बी क्या है यहाँ पर? ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, ये ए बी के दो हिस्से हैं। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? 7 + 7 = 14। ठीक है, यानी कि ए बी हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर, बिकॉज ओ ए 7 था और ये भी इसकी दूसरी त्रिज्या है तो ये भी 7, इसलिए 7 + 7 हो गया 14। अब ए बी लंब है सी डी पर। ठीक है, ये ए बी जो है ये लंब है सी डी पर, तो सी ओ लंब है ए बी पर। इसी तरह से सी ओ लंब है ए बी पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी ये एक त्रिभुज हो गया, तो इसका हम क्षेत्रफल यहाँ पे फाइंड करेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा आधा गुणा आधार गुणा लंब। ओके, तो 1/2 गुणा आधार है यहाँ पर 14। ठीक है, आधार क्या है यहाँ पर? ये जो बी ए है ये यहाँ पर आधार है और लंब है हमारा सी ओ, तो लंब की जगह 7, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हो गया, 7 सत्ते हो गया 49, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया 49। जो ये त्रिभुज है ए बी सी, इसका क्षेत्रफल आ गया 49। अब ए बी व्यास वाले, ये देखो ये ए बी व्यास है, इसके जो अर्धवर्तुल है यानी कि ये जो आधा वृत्त है, ठीक है, इसका हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। ए बी व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे ध्यान देना है अर्धवृत्त है। ठीक है, तो अर्धवृत्त के लिए आधा हो जाएगा और वृत्त है तो πr², यानी कि आधे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का πr² होता है, तो आधे का 1/2 हो जाएगा। 1/2 गुणा पाई के लिए 22/7, आर यहाँ पर है हमारी 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पर बच गया 11 सत्ते 77। ओके, इस तरह से हमने काट दिया। तो ये हो गया ए बी व्यास वाले, देखो ए बी व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले हमने त्रिभुज का निकाला पूरे ए बी सी का, अब हमने आधे वृत्त का यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लिया। तो इसलिए बड़े वृत्तुल में देखो ये जो बड़ा वृत्त है इसमें 2 वृत्तखंड हैं, 2 वृत्तखंड हैं यहाँ पर, एक ये बी सी से जाता है और ये ए सी से। ठीक है, तो अब बड़े वर्तुल के 2 वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। सॉरी कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे अगले पेज पे आए हैं। बड़े वृत्त के 2 वृत्तखंड
का क्षेत्रफल। ठीक है, ये पूरा बड़ा वृत्त है और इसके 2 वृत्तखंड हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अर्धवर्तुल यानी कि ये आधा वृत्त, उसमें से माइनस कर देंगे ए बी, जो ए बी सी का क्षेत्रफल हमने निकाला था उसको। ठीक है, आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो इस जो 2 वृत्तखंड हैं इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त यानी कि जो हमारा ये अर्धवृत्त है ए सी बी, ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे ए बी सी के क्षेत्रफल को। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा आया था 77 माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल था 49। तो 77 में से 49 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओडी व्यास वाले छोटे वृत्त की। ओडी व्यास वाले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें सबसे पहले हमें आर फाइंड करनी होगी यानी कि त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, OD/2, क्योंकि OD हमारा यहाँ पे व्यास है जो हमें 7 दिया गया है, तो उसको भाग कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगी त्रिज्या। अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² यानी कि 22/7 गुणा r इसकी है 7/2 गुणा 7/2। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास बचा यहाँ पर 11 सते 77/2, 2 से कर देंगे भाग, तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 पॉइंट आ जाएगा 5। ये हो गया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 38.5। ठीक है, अब रंगीन प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देखो, एक तो यहाँ पे कलर है और यहाँ पे कलर है, तो हमने बड़े वृत्त के 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाला था 28। ठीक है, और अब हमने निकाला छोटे वृत्त का जो कि कलर्ड है, रंगीन है, उसका क्षेत्रफल, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल, तो इसको जो हमारे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है और 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इनको हम जोड़ देंगे बिकॉज वही कलर्ड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 + 38.5, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 66.5। ओके।